हे गाइस, गुड मॉर्निंग विद द न्यू व्लॉग। दिन की हो चुकी है शुरुआत और यहाँ पे हूँ मैं पूरी नींद में। रई लगा दी थी, रई में घी आ चुका है, थोड़ा सा इकट्ठा होना बाकी है तो 2 मिनट के लिए और चला देते हैं। यहाँ पे रख दिया मैंने पानी, चाय वाय बना के मैं सब कुछ दे आई थी नीचे, बाल्टी भी रखी आई थी दूध के लिए। ये मम्मी की चाय और रोटी दे दी है। ये दूसरी नंबर की चाय है जो दूसरी बार बनती है। सुबह सुबह एक चाय अलग से बनाई थी, वो ये बना दिया मैंने खेत वालों के लिए खाना। और ये नीचे ही खड़े थे, बोल रहे थे कि मैं दे आऊँगा टिफ़िन खेत में, तो मैंने बाल्टी में रख दिया टिफ़िन। बहुत इजी होता है बाल्टी लटकाई है जब से, क्योंकि जीना चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है बार बार। इधर मैंने कर दिया है वेदांतु का टिफ़िन रेडी और अब वो जाएगा स्कूल में। इसमें रख देते हैं हम उसकी दोनों चम्मच, फोक भी है, स्पून भी है, दोनों चीज़ें मैंने रख दी हैं। खा लेगा अपना वो जो भी सैलड वगैरह उसको दिया है मैंने, फ्रूट्स वगैरह। और भाई इसको भी उठा देते हैं अभी। वेदू उठ जा बेटा, इसको उठाना बहुत ही महाभारत है। मतलब उठ तो जाता है इजीली, लेकिन उसके बाद जो ड्रामे होते हैं ना, वो बस एक माँ ही समझ सकती है, जो डेली सुबह उठा के अपने बच्चों को स्कूल भेजती है। इधर एक रोटी के लिए फिर अब ये मैंने रेडी कर दिया था इसको। मैं स्कूल में एक रोटी और थोड़ा सा दूध पिला के भेजती हूँ अदरक वाला, ताकि स्कूल में क्योंकि डोर वगैरह हम लोग वो स्कूल में बंद नहीं करते हैं, घर पे तो हम लोग बंद करके रखते हैं, तो इसलिए अदरक वाला दूध मैं इसको सुबह डेली पिलाती हूँ। थोड़ी सी अदरक डालती हूँ, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा इसको गर्मी हो जाए या कुछ, थोड़ी सी अदरक डाल देती हूँ। अब ये चल दिया है मेरा बेटू स्कूल में। पापा बैग उठा के चल रहे हैं, बाय बोल रहे हैं मेरे को। बाइक पे बैठ गया है, बाइक पे ही जाता है वो स्कूल में। स्कूल की वैन आती है लेकिन उसमें नहीं जाता है वो कभी भी। और इधर बनेंगे आज दाल चावल, तो मैंने दाल छोंक दी है। चला गया हूँ अपने रूम में 2 मिनट के लिए। कुछ सामान वगैरह मेरे को बर्तन वर्तन लेके आने थे, सो मैं वापस लेके आया हूँ। और अब करते हैं, वेदांत तो स्कूल चला गया है, अब मैं करती हूँ अपना बचा हुआ काम ख़त्म। जो मेरे बर्तन धोने हैं, किचन स्लैब साफ़ करनी है, बाकी खाना वाना सबका एकदम बन चुका है। मैंने अभी कुछ नहीं खाया है, मैं सिर्फ अपना पानी पी रही हूँ सुबह। मतलब पानी पे ही रहती हूँ, कहीं चिया सीड्स, कहीं मुनक्का वाटर, कभी कुछ, तो वही सब चलता रहता है। इसलिए मेरे को सुबह ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि हर वो जितने भी पानी मैंने रात को भिगोए होते हैं वो सारे मेरे को पीने पड़ते हैं सुबह। थोड़ी सी धूप निकल गई थी अच्छी खासी, तो फिर मैं सोच रही थी कि मशीन अभी लगा के छोड़ देती हूँ, क्योंकि लाइट तो यहाँ पे आती है 10 बजे और 10 बजे लाइट आएगी तब बस मेरा यही काम रह जाएगा कि बस मशीन को ऑन करना है। इधर मैं डाल दी थी थोड़ा सा वैनिश, इजी डाला और फिर सर्फ डाल के थोड़े से कपड़े डाल के छोड़ दिए थे। कपड़े पहले मेरे को छांटने पड़ेंगे, क्योंकि कपड़े कौन से पहले धुलेंगे कौन से बाद में धुलेंगे। सो कपड़े अभी मेरे को छांटने हैं, क्योंकि वो रखे हैं एक फोल्डिंग पे। अभी तो मैं करने लगी हूँ अपना मशीन का ही काम। मशीन का काम ख़त्म करके एक बार मैंने अपनी देखी दाल कैसी हो रही है। अभी ये पूरी अच्छे से बनी नहीं है, पानी वानी हो रहा है, तो अभी जब ऐसे बोलते हैं जब इसका जी मिल जाएगा ना, जब बढ़िया हो जाएगी एक नंबर की। तो अभी के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है ऐसे ही। हम अपने छांट लेते हैं कपड़े, कौन से पहले धुलेंगे, कौन से बाद में धुलेंगे, कौन से बीच में धुलेंगे। तो अभी क्योंकि सब मैशअप हो जाता है ना, कुछ नए कपड़े भी होते हैं विंटर्स के, वूलन के, कुछ सॉफ्ट होते हैं कॉटन वाले, तो सबको मैं अलग अलग धोती हूँ। और वाइट कपड़े जो होते हैं उनको सबसे पहले धो लेते हैं, या फिर जो नए कपड़े होते हैं उनको सबसे पहले धो लेते हैं। तो बस यही सब चलता रहता है दिन का रूटीन। लो वही सारे कपड़े मैंने अलग अलग कर दिए हैं। अब मैं चलता हूँ। पापा के मैंने बनाई है बीच में रोटी, 2 रोटी बना दी थी, पापा खा रहे आराम से खाना। यहाँ पे हमारे लगे हुए हैं मिस्त्री, ये हमारे बन रहा है गाय भैंस के लिए घर।
घर तो क्या है, इसको ओपन मतलब ओपन तो क्या क्लोज हॉल बना रहे हैं, वैसे तो ये सारा बंद है, लेकिन ऊपर एक जाड़ दिवा दिया था। अब मेरी आ गई है लाइट, अब मैं पानी पूनी भर के मस्त इसमें लगाऊंगी मशीन। फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है ख़त्म, मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। अभी करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, देखते हैं रेस्ट करने का टाइम मिलता है कि नहीं, क्योंकि अभी चाय भी बनानी है, चाय बनाने का मेरा टाइम हो रहा है। तो चेयर इसलिए ऊपर रखी हुई है क्योंकि सफाई की थी, इसको नीचे रख देते हैं। पैर में लग गई चोट, बेड का कोना लग गया यार, रख दी चेयर मैंने नीचे। अब चलते हैं अपनी किचन में। पहले मैं एक बार टाइम देख लेती हूँ कितना टाइम हुआ है, उसके बाद देखते हैं। अभी है टाइम, थोड़ी सी देर बैठ सकते हैं। तो सारा एकदम मतलब साफ़ सुथरा रहता है ना रूम में, तो मेरा बैठने का भी मन नहीं करता। ऐसा हो जाता है कि नहीं यार मत बैठो, गंदा हो जाएगा, मतलब बेडशीट ख़राब हो जाएगी। अभी टाइम था चाय बनाने में, इसलिए मैंने अपना ब्लैंकेट निकाल लिया। मेरा मन कर रहा है कि मैं रेस्ट कर लूँ थोड़ी सी देर। कोजी कोजी सी फीलिंग आती है ना दिन में भी, मतलब ब्लैंकेट में घुस जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और रूम एकदम क्लीन हो जब तो और ज़्यादा मज़ा आता है। सो गाइस, मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैंने चाय बनाई। चाय बना के मैंने सोचा कि यार थोड़ी सी देर में देख लेती हूँ अपना लैपटॉप। उसके बाद डिमांड आई थी हलवा खाना है, हलवा खा। फिर मैंने जब चाय बनाई थी ना, तो साथ में हलवा भी बना दिया था, बेसन का हलवा है ये। सो अभी मेरा वेदू आ चुका है, नीचे से ही चिल्ला मम्मा चाय बनाओ चाय बनाओ चाय बनाओ। बेटा चाय तो बनने लग रही है। फिर ये आ गया था और बोल रहा था कि मम्मा मेरे लिए हलवा बना दो। यार पहले से ही सारी चीज़ें रेडी है, पता नहीं इसको कैसे मन हुआ है, इसको खुशबू आई, मेरे को खींच के अंदर लेके जा रहा है कि अंदर चलो रूम में। तो अभी मेरे से पूछ रहा है कि हलवा बना दिया। चाय वाय बना के हलवा वगैरह सब सेट करके सबको दे के सब खा पी के भी मैंने भी तो खाना ज़रूरी है। सो बनाया है तो खाना तो भाई बहुत ज़रूरी है। अब मैं बैठ गई थी अपने थोड़ी सी देर के लिए पढ़ाई करन। फिर मैंने देखा यार वेदांत का काम भी बहुत सही दे रखा है, आज स्कूल वालों ने सिर्फ मिलाना है और ये बैठा है यहाँ पे। इसके साइड कैमरा करते के साथ ये हेलो करना शुरू कर देता है। मैं सोच रही थी इसका होमवर्क थोड़ी देर बाद करवाऊंगी, क्योंकि अभी इसका मन नहीं था बिल्कुल भी होमवर्क करने का। थोड़े से बनाए मैंने फ्राइड राइस, इधर बनाई मैंने एग भुर्जी, क्योंकि खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। जल्दी जल्दी अपना सारा काम किचन का मैं सोच रही हूँ ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मेरे को उसका होमवर्क भी निपटवाना है। होमवर्क ख़त्म हो जाएगा तो फिर मेरे को एक अलग लेवल की शांति मिलेगी। क्योंकि यार सच में पहले हम लोग सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, स्कूल चले जाएंगे, तो हमारी हेडेक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारी सीरियसली हेडेक ख़त्म नहीं होती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। दिन में टाइम मिल जाता है, लेकिन शाम के टाइम जो वो आ जाते हैं बेचारे, उनकी टीटी पैप है। क्योंकि वो लोग ऐसे सोचते हैं कि क्यों ही कर रहे हैं हम, मतलब क्यों भेज रहे हैं हमें स्कूल, क्यों ही हम होमवर्क कर रहे हैं, खेलने क्यों नहीं दे रहे हैं। और वैसे भी अभी वो बहुत छोटू सा है। तो जब हम स्कूल जाते थे ना, तब हम लोग भी ऐसे ही सोचते थे कि पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं हमारे से इस टाइम पे, कि स्कूल भी भेज रहे हैं, होमवर्क भी करवा रहे हैं। तो ऐसे लगता था जैसे हमारा कोई भी नहीं है, सब लोग हम हमारे एंटी हैं। लेकिन एक्चुअल में जो सब चीज़ें होती है ना, सीरियसली मम्मा सही बोलती थी कि भाई शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं ना, तब एक्चुअल में क्या कंडीशन है ना, सबका सब कुछ समझ में आता है। तो सीरियसली अब सारी लाइफ सब कुछ समझ आ रहा है कि क्या मतलब है बच्चे बड़ा होना, उसको स्कूल भेजना। सीरियसली पता है सुबह उठने में ही इतने नाटक कर देता है, हम लोग भी ऐसे ही करते होंगे। और मैं तो बहुत ही गंदा बच्चा था, क्योंकि मैं स्कूल में जब जाती थी ना, तो ऐसे रोते धोते चिल्लाते, सब गांव वाले बोलते थे कि मतलब पता नहीं उसकी बेटी आ गई है, उसकी बेटी आ गई है, ऐसे करके। तो वो वाली फीलिंग आती थी कि मतलब हाँ यार, मतलब कैसा ही बच्चा था मैं, सच में बहुत गंदा बच्चा था। अभी मैं सोच रहा हूँ लड्डू भी कुछ ऐसा ही बच्चा है।
तो लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं करता है, हेडेक उस नहीं देता है, मतलब इतनी ज़्यादा ठीक ठाक काम कर लेता है बेचारा, चला भी जाता है। बस उसको ना संडे के बाद मंडे को जाने को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको लगता है कि संडे छुट्टी हुई थी कल, तो आज क्यों नहीं मेरी छुट्टी हो रही है, तो इसलिए बस वो थोड़ा सा ना, पर मैं उसको बेचारे को समझाती हूँ तो वो समझ जाता है। अभी मैं लगी थी इसका होमवर्क कराने के लिए, और बहुत देर लगेगी इसका होमवर्क ख़त्म कराने में बेचारे को। इसको होमवर्क करते करते नींद आ रही है, मतलब जानबूझ के ऐसे कर रहा है कि ताकि इसका होमवर्क मैं कर दूँ और ये आराम से मस्ती से फ़ोन चला ले या और कुछ उधम मचा ले। इसका यही ड्रामा रहता है, मतलब कितना मतलब भोला बन के बैठा है, जैसे इससे भोला इंसान कोई धरती पे है ही नहीं। कर ले बेटा काम, हाथ जोड़ रहा है मेरे सामने मुंह बना लिया, नहीं नहीं आप ही करो, मैं नहीं करवा रहा, चाहे हाथ पकड़वा के करवा दो, पर ये होमवर्क नहीं करेगा, ये फाइनल है। कोशिश तो मैंने बहुत की ये होमवर्क करे, तो आधा पर्दा लिखता है, थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ, ऐसे करके हम लोग काम चला रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत छोटी क्लास में है, थक भी जाता है, उसका हाथ भी दुखने लग जाता है। सारी चीज़ें समझती हूँ यार, लेकिन मतलब अभी बहुत छोटा है ना वो तो मैं करवा देती हूँ उसका होमवर्क, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टे हाथ से लिख देती हूँ, क्योंकि सीधे से तो फिर इसकी मैम को पता लग जाएगा ना कि मतलब किसने होमवर्क किया और किसने नहीं। कोशिश तो ये भी बेचारा कर रहा है थोड़ा थोड़ा करने की। अगर 2 पेज देते हैं तो एक मैं कर देती हूँ, एक ये कर देते हैं।